जय हिंद। सोच रहा हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। आप लोग का देखिए, आप लोग को हम पहले बताए थे, आप लोग का जीएस के साथ साथ जीके का भी क्लास चलेगा, क्योंकि एग्जाम में जीके से भी बहुत क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता है, जीएस से भी पूछता है। तो जीएस तो आपका चल ही रहा है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जीके बता दीजिए सर, जीके बता दीजिए, जीके क्या पूछता है। देखिए बता रहे हैं, जीके में आपका सबसे मेन नोबेल पुरस्कार भी पूछता है, जीके में आपका नोबेल पुरस्कार भी पूछता है। तो अब हम आपको नोबेल पुरस्कार आज बता रहे हैं, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कार बताने कहने का मतलब ये है कि अगर हम नोबेल पुरस्कार बता रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल से बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नोबेल पुरस्कार सीधे पता होता है कि निकल गया कि महात्मा गांधी को नहीं मिला, 5 बार नॉमिनेटेड हुए फिर भी नहीं मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल गया 1913 में, मदर टेरेसा को मिल गया, ऐसा बात थोड़ा ही अमर्त्य सेन को मिल गया। ये सब बता के थोड़े निकलना है कि आपको बताना है तो पूरे डिटेल में बताना है कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार कोई मतलब समझिए तो उस टाइप का पुरस्कार नहीं है कि मतलब चुनित व्यक्तियों को मिलेगा, चुनित व्यक्तियों को मिलेगा। लेकिन एक वैज्ञानिक थे और केमिकल इंजीनियर थे, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड बर्निहाल नोबेल पूरा नाम था, ठीक है। क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्निहाल नोबेल। हम बोर्ड पे वैसे लिख दिए हैं, आपको बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उनका नाम था अल्फ्रेड बर्निहाल नोबेल। वो स्वीडन में थे, स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में थे। 9 साल की उम्र में वो रूस चले गए, ठीक है। 9 साल की उम्र में वो रूस चले गए। उनका जन्म हुआ था 1833 में। 9 साल की उम्र में वो पूरे फैमिली के साथ में रूस चले गए, ठीक है। उसके बाद उनका मृत्यु कब हुआ था? 1896 में। 1896 में जब उनका मृत्यु हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1896 में मृत्यु हो गया। तो उनके बाद उनके बाद जब मर गए वो, तब लोगों ने उनकी वसीयत पढ़ी। वसीयत कहने का मतलब नहीं होता है कि आदमी मर जाता है तब बोल के जाता है कि हमारा सारा प्रॉपर्टी और जो होता है हमारा दहेज बोल रहे हैं भाई, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा जमीन जायदाद जितना पैसा है। शादी तो की नहीं थी, कुमार थे, मतलब शादी करवे नहीं किए। एक कुमार थे, वैज्ञानिक थे और प्लस में केमिकल इंजीनियर थे। क्या थे? केमिकल इंजीनियर थे, स्वीडन के थे, ठीक है। 9 साल की उम्र में रूस चले गए थे फैमिली के साथ, अपना मम्मी पापा के साथ चले गए थे। शादी इन्होंने नहीं की, ठीक है। तब इन्होंने वसीयत जब इनका पढ़ा गया कि सर शादी तो किया नहीं था, अब ये अपन जमीन उमीन या पैसा है वो किसको मिलेगा? अब तो जानवे करते हैं कि मान के चलिए आपके घर के बगल में कोई मर जाए, ऐसा आदमी जगह शादी ब्याह नहीं हो तो सब दौड़ता है एकदम कि बाप रे ओकर वाला जो जमीन हो जाए ना वो हमरा हो जाए, ओकर वाला जो पैसा है ना वो हमरा हो जाए। मतलब सब ऐसे करता है, नहीं करता, आमतौर पर सब लोग जानते हैं कि सब करता है, ठीक है। देखिए आपको बता, तो नोबेल पुरस्कार ऐसे ही नोबेल मर गया, ठीक है, अल्फ्रेड बर्निहाल नोबेल मर गया। तो उसके मतलब अब आसपास के लोग सब वसीयत पढ़ने गए कि अपन मरा तो है, जमीन जायदाद किसको दे के गया है भाई, तनी हमहूँ तो देखे, सेवा तो हमहूँ किए थे मरने टाइम में, लेकिन देखे किसको गया। तो वसीयत जब पढ़ा गया तो उसके वसीयत में लिखा हुआ था कि उसका जितना जमीन जायदाद वगैरह जो भी है सब एक पुरस्कार के तौर पे दान में दे दिया जाए। दान में दे दिया जाए कहने का मतलब एक पुरस्कार दे दिया जाए। वो इतना लिख के गए थे वो कि पुरस्कार उसी व्यक्ति को मिलेगा, स्वीडनिश हो, मतलब स्वीडन का हो चाहे न हो, लेकिन अगर पुरस्कार पाने के काबिल है। पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में मिलेगा? तो विज्ञान के क्षेत्रों में मिलेगा, साहित्य के क्षेत्रों में, शांति के क्षेत्रों में, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में तो वो नहीं लिखे थे। इतना 4 गो क्षेत्र में वो लिख के गए थे, ठीक है, वो वसीयत में कि इन 4 क्षेत्रों में पुरस्कार दे दिया जाए, मेरी जो राशि है, मेरी जो संपत्ति है, ये सब दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद उनका पुरस्कार वितरण शुरू हुआ। अल्फ्रेड बर्निहाल नोबेल जो थे 1867 में डायनामाइट का खोज किए थे। खोजी का खोज किए थे, डायनामाइट का खोज किए थे। एक नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा ट्रस्ट में दान दिए जाते हैं। देखिए 5,89,60,000 डॉलर, अमेरिकी डॉलर, इंडिया का छोड़ दीजिए, इंडिया में ही काफी ज्यादा हो जाएगा। 5,89,60,000 डॉलर इसमें ट्रस्ट में दिए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ नोबेल पुरस्कार के वितरण के लिए, नोबेल पुरस्कार के राशि के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे अर्थशास्त्र जो था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले आपको नोबेल पुरस्कार मतलब नहीं दिया जाता था, करीब करीब नोबेल पुरस्कार। तो ये स्वीडिश बैंक, ये भी वहीं का, स्वीडन का ही बैंक है, स्वीडिश बैंक का 300वीं वर्षगांठ कहने का मतलब समझते हैं, स्थापना दिवस। 300 साल बाद जब उसका स्थापना दिवस मनाया गया तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट कर दिया। अब दिया क्या? तो नोबेल पुरस्कार ही दिया, उन्हीं वैज्ञानिकों के, उन्हीं सर के नाम पे, नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार देना अर्थशास्त्र के लिए आरंभ कर दिया, ठीक है। अब देखिए 300वीं वर्षगांठ पे नोबेल पुरस्कार देना आरंभ किया था कब? 1967 में। अब पहला बार दिया कब था? 1969 में, ठीक है।
इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? इतना समझने में आपको कोई दिक्कत? इससे आगे आपको हम बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है और कब मिला है, किस बारे में मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, किसको 2 बार मिला है, किसको कम उम्र में मिला है, ये सब आपको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नोबेल जो थे अल्फ्रेड बर्नहाल नोबेल, वो 1896 में टपक गए थे, सॉरी मर गए थे। तो उनके बाद उनका वसीयत पढ़ा गया, वसीयत और लगभग पढ़ने के बाद 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया। टोटल फाइनली 1901 से अनाउंस कर दिया गया कि अब नोबेल पुरस्कार के लिए जिसका नॉमिनेशन होगा, जिसका नाम होगा, उसको दिया जाएगा। एक चीज़ और बता दें कि नोबेल पुरस्कार एक ईयर में मात्र 3 व्यक्ति को ही मिलता है, मात्र 3 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। अगर मान के चलिए एक काम के लिए 2 व्यक्ति को मिल रहा है तो दोनों व्यक्तियों में नोबेल पुरस्कार की राशि बराबर बराबर भागों में बांट दी जाएगी। अगर 3 व्यक्तियों के लिए मिल रहा है तो तीनों में बांट दी जाएगी, 4 व्यक्तियों को मिल रहा है तो 4 में बांट दी जाएगी। कहीं बिहार के लिए मिला तो साला बिहार में तो करोड़ों में बांट देगा। बिहार में एगो आदमी कुछ करवे नहीं करता है। अब आप देख लीजिए ना अपना तेजस्वी यादव जी को, एगो अकेले कुछ करिए नहीं रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बनने पे तुले हुए हैं, लेकिन साथ में 5 को लेके कुछ एक महागठबंधन बना दे। महागठबंधन का भाई, तो महागठबंधन में चलो नेता गिनने चलिएगा ना, तो अभी गिनने चलिएगा ना तो बुढ़ा जाइएगा, इतना नेता है महागठबंधन में। कौन है? तो हम आरजेडी पार्टी के सपोर्टर है भाई, हमको ना तो हम बीजेपी पार्टी के सपोर्टर है भाई। और जब काम करने का बारी आएगा तो बीजेपी पार्टी के सपोर्ट ना कौन बीजेपी? हमारा कोई रास्ता नहीं, हमारा कोई रिश्ते नहीं है बीजेपी से, हम जानवे नहीं करते हैं बीजेपी को क्या है। काम करने टाइम सब खत्म, और जब वोट मांगना रहे हम फलना बाबू, हम चलना बाबू, जब खोजिए ना बाबू को तो बाबू 13 पुल में घुस जाते हैं। खैर छोड़िए, वहाँ से ध्यान हटाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो एक बुक लिखे थे गीतांजलि। तो उनके लिए उनको मिलता चाहे नहीं मिलता, लेकिन एगो अंग्रेज आया 1910 में, W.B. येट्स, एक अंग्रेज आया 1910 में, W.B. येट्स। उन्होंने गीतांजलि का क्या काम किया? गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। W.B. येट्स जो आए 1910 में, वो गीतांजलि का क्या किए? अंग्रेजी अनुवाद कर दिए। अंग्रेजी अनुवाद कर दिए तो पढ़ने में सबको निमन लगा, बढ़िया लगा कि बाप रे बाप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं एकदम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे हिंदी में, आप पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, गूगल ट्रांसलेटर के तरह। तो W.B. येट्स अंग्रेजी में जो अनुवाद कर दिए, तो इनके लिए गांधी जी का बुक हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हो गया बुक फेमस गीतांजलि। तो उनके लिए उनको मिल गया 1913 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, प्रथम मिल गया। उसके बाद आ जाइए आप C.V. रमन जी फिजिक्स के क्षेत्र में। C.V. रमन को बहुत झक्कास वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक मतलब समझिए ना, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा फार्मूला सब दिए, बहुत अच्छा फार्मूला सब प्रूव भी किए, बहुत अच्छा वैज्ञानिक थे। उनको मिल गया कब? 1930 में। C.V. रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में। अब आ जाइए अगले हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन क्या होता है देखिए बता रहे। डीएनए सुने हैं? डीएनए सुने हैं, जो हम में आप में होता है, जो पता चलता है कि कर बाल बच्चा है, ये सब पता उता करने के लिए जो डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है उसको जीन, उसके अंदर होता है जीन। उस जीन का कृत्रिम जीन करने का मतलब ये है कि मान के चलिए कदुआ का जीन निकाल लिए, करेला में लगा दिए। ध्यान से सुनिए, कद्दू जो होता है, कद्दू लौकी का जीन, CBSE स्टूडेंट वाला से लौकी कुछ लग रहा था, सबसे अच्छा बोलो ना जी कदुआ। तो कदुआ का जीन, कदुआ का डीएनए में से जीन निकाल लिया, करेला में लगा दिए। तो अब करेला के तरफ बढ़ेगा करेला की कद्दू के तरफ बढ़ेगा। तो अब जो करेला होगा ना, करेला वो कद्दू के तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसके तरफ? कद्दू के तरफ। क्यों? कि कद्दू का जीन लगा दिए हैं करेला में, तो बढ़ेगा किसके तरफ? कद्दू के तरफ। तो वही जो करेला का कद्दू में जो जीन लगा, कद्दू का जीन जो करेला में लगा, तो इस जीन का खोज कौन किया था? कृत्रिम जीन, मतलब अपना से हाथ से बनाया हुआ जीन, इसमें से निकाले, उसमें कुछ प्रयोग करके इसमें डाल दिए, तो कृत्रिम जीन हो गया, मानव से बनाया जीन। तो उस जीन का खोज कौन किया था? चाचा हरगोविंद खुराना किए थे। अब बताइए ये अच्छा काम किए? कुछ दिन में पता चलेगा आदमिया का जीन निकाल कर लेडीजवा में लगा दे, और लेडीज आदमी जैसे बर्ताव करने लगेगी, अच्छा रहेगा? देखिए थे हरगोविंद खुराना किए थे। कब किए थे? 1968 में किए थे। कब किए थे? 1968 में। अगला थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह में रहती थी,
और नर्स वगैरह का काम करते, नर्स वगैरह नहीं बोल सकते, समाज सेवा का काम करते थे, ठीक है। बहुत बहुत एकदम समझिए ना लाजवाब। लाजवाब कहने का मतलब ये कि उनको किसी से भेदभाव नहीं था कि इसको अगर मान के चलो ये बीमारी है ना तो इसके पास नहीं जाएंगे इसको। उस टाइम देखिए एक कहानी बताते हैं। एक टाइम था जब मदर टेरेसा थे, उस टाइम एक छुआछूत की बीमारी हो गई थी। किस चीज़ की? छुआछूत की बीमारी। मान के चलिए ना आप उसके संपर्क में आइएगा ना, उसको छुइएगा ना तो वह बीमारी आपको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ बीमारी हो गया था। लेकिन उस टाइम भी मदर टेरेसा अकेले सबका सेवा की थी, अकेले सबका सेवा की थी, ठीक है। बच्चा बूढ़ा कोई भी हो सबका सेवा की थी मदर टेरेसा। इसके लिए इनको भी मिल गया 1979 में नोबेल पुरस्कार समाज सेवा के लिए, ठीक है। इसको 79 में नोबेल पुरस्कार मिल गया समाज सेवा के लिए। अब ये वीडियो देख के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जब कर सकते तो हम काहे नहीं कर सकती है। बाबू लोग, तुम लोगों की बस की बात नहीं। नोबेल पुरस्कार एक साल में नहीं मिलता है। नोबेल पुरस्कार के लिए सालों साल मेहनत करने पड़ते तब जाके नामांकित होता है, नाम मतलब चयनित होता है, ठीक है। आगे बताते हैं तुमको। गांधी जी 5 बार नॉमिनेटेड हुए, 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए दिया जाने लगा उनको, मतलब कि मिलेगा, लेकिन 5 में से 1 बार नहीं मिले कि गांधी जी अच्छा काम नहीं किए थे। अब तुम लोग की नज़र में नहीं किए थे वो दूसरा बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे, और आपको हम बता रहे हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन और सबके बाद मिला था किनको? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ये अपना पश्चिमी तट के थे। पश्चिमी तट कहने का मतलब उधर केरल साइड के थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या किया था? चंद्रशेखर सीमा की खोज किया था। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना कर दीजिए ना, वो क्या? चंद्रशेखर सीमा। ब्लैक होल के विषय में था। वो आपको हम ब्लैक होल बताएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। चंद्रशेखर सीमा कहने का मतलब है कोई भी चीज का अगर द्रव्यमान ब्लैक होल मापना है ना, ब्लैक होल होगा कि नहीं होगा, तो सूर्य के द्रव्यमान जो होगा उसका 1.44 से गुना कर दीजिए, 1.44 से गुना कर दीजिए। अगर उतना हो गया, उतना गुना करके जितना आएगा उस हिसाब से ब्लैक होल तय होता है, ठीक है। इतना दिमाग में आ गया। चंद्रशेखर सीमा की खोज करने के लिए मतलब वो जो फॉर्मूला दिए तो सूर्य के द्रव्यमान के गुना होता है 1.44, उस खोज करने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये था किसके क्षेत्र में? ज्योग्राफी के क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में। वो भी विज्ञान हो गया, भूगोल के क्षेत्र में। आगे आता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र, एगो पुस्तक था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र लिखने के लिए 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया, अमर्त्य सेन को, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला BS नैपाल। 2009 में दिया गया इनको साहित्य के क्षेत्र में। 2001 में दिया गया था इनको। BS नैपाल को 2001 में दिया गया, BS नैपाल को 2001 में। और वेंकट रामाकृष्णा को 2009 में दिया गया। वेंकट रामाकृष्णा, देखिए BS नैपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ये तो याद हो गया। उसका वेंकट रामाकृष्णा को 2009 में दिया गया। अब 2009 में क्यों दिया गया? इनका नाम चयनित हुआ था 2001 में ही। 2001 में ही कैसे हुआ था देखिए बता रहे। वेंकट रामाकृष्णा जो थे 2 वैज्ञानिक, एक थे थॉमस ई स्टेज, दूसरा था अदाई ई योनथ। पहला था थॉमस ई स्टेज और दूसरा था अदाई योनथ। इन 2 वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्रोटीन का संश्लेष, प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण और राइबोसोम की संरचना प्रणाली का खोज किए थे। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? अमीनो एसिड से होता है, प्रेनिन से, पेप्सिन से होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन से होता है, ये सब आपको हम बताए हुए हैं। ये सब प्रोटीन का निर्माण प्लस राइबोसोम की संरचना प्रणाली, राइबोसोम की संरचना प्रणाली का खोज किए थे। तो इनको डाइस्टेज, योनथ, इन दोनों के साथ मिलके इन तीनों को 2009 में मिला था नोबेल पुरस्कार। खोज कब किए थे? खोज 2001 में किए थे। खोज कब किए थे? तो 2001 ही में किए थे। समझने में कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको और हम बता रहे हैं। अब देखिए ये सब वही लोग हैं जिनको 2 बार मिल गया। अब किस्मत तक खराब गांधी जी का था कि किसी किसी को 2 बार मिल गया, किसी किसी को 3 बार मिल गया, लेकिन गांधी जी का नाम 5 बार नॉमिनेटेड हुआ। 1937, 1938, 1939, 1947, 1947, 1948।
लेकिन 5 बेर में से एको बेर दया नहीं आया कि एको बेर दे देते हैं। बेचारा बहुत अच्छा आदमी काम किए थे, बहुत अच्छे थे एकदम। गांधी जी देखिए, गांधी जी के कामों को अगर सराहना किया जाए तो कुछ काम ऐसे किए थे जो बहुत अच्छा किए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे किए थे ना जो बहुत खराब किए थे। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कि खराब काम क्या किए थे गांधी जी, वो हमसे कमेंट कर ले कि खराब कामों के बारे में बताइए, हम बता देंगे। कि जिनको समझ नहीं आ रहा अच्छा क्या किए थे, वो अच्छा के लिए कमेंट करें, हम उनको अच्छा के लिए बता देंगे, ठीक है। देखिए, जिनको 2 बार मिला था वो देखिए, मैडम क्यूरी को 2 बार मिला था। मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे पियरी क्यूरी। ये दोनों जो थे ना, ये दोनों एकदम वैज्ञानिक थे, बहुत ए ग्रेड लेवल के वैज्ञानिक थे। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए और 1911 में रेडियम रसायन निष्कर्षण के लिए। केमिस्ट्री के जगत में मानिए तो एकदम विख्यात वैज्ञानिक थे, ठीक है। आगे आता है लिनस पॉलिंग। 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत, वो जो अति पढ़ते हैं कि एक कक्षा तरफ के इलेक्ट्रॉन चल गया उ कक्षा में, उ कक्षा तरफ के उ कक्षा में, उस सिद्धांत कौन दिया था? ये लिनस पॉलिंग 1954 में दिए थे। उसके बाद 1962 में फिर इनको मिला नाभिकीय परीक्षण। परमाणु का जो परीक्षण था, नाभिकीय परीक्षण की इलेक्ट्रॉन कितना हिलता है, जो सोने का चदरा बना के जो मारे थे, चदरा नहीं फटा था, वो बोला जो बताए थे परमाणु परीक्षण, वो केमिस्ट्री में बता देंगे आपको। वो सिद्धांत कौन दिया था? 1962 में दिया था। 62 में उनके लिए मिला था किसको? लिनस पॉलिंग को, ठीक है। उसके बाद जॉन वार्डिंग को 1956 में ट्रांजिस्टर का खोज के लिए मिला था और 1972 में अतिचालकता की खोज के लिए मिला था। 1974 में मिला था ट्रांजिस्टर, 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर के लिए और 1972 में मिला था अतिचालकता के लिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी महान लोग थे जिनको जो 2 बार मिला था। एक 2 और है जिनको 2 बार मिला, 3 बार मिला। एक पाकिस्तानी भी है मलाला यूसुफजई, जिनको सबसे कम उम्र में मिल गया। पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है। देखिए, एक और थे फ्रेडरिक सेंगर। क्या थे? फ्रेडरिक सेंगर। इनको भी 2 बार मिला था। फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार मिला था। एक बार मिला था 1958 में, इंसुलिन मॉलिक्यूल संरचना की खोज किए थे इसलिए। और दूसरा बार मिला था 1980 में, वायरस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग का खोज किए थे इसलिए। वायरस न्यूक्लियोटाइड ये होता है, ये हाई लेवल की चीज होती है, ये इनसे हम लोग का कोई ज्यादा आता नहीं है। इंसुलिन मॉलिक्यूल वो होता है जो देखिए डायबिटीज वगैरह होता है ना, वो मॉलिक्यूल के लिए डायबिटीज वगैरह के लिए इंसुलिन का सुइया लेना पड़ता है, उसमें जो दवाई रहता है मॉलिक्यूल, उसका खोज किए थे फ्रेडरिक सेंगर 1958 में, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये एक कमिटी है, इंटरनेशनल है, हर देशों में चलता है, भारत में भी चलता है, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार मिला था। एक बार 1917, 1944 और 1963। सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए, शांति फैलाने का काम करता है, शांति रखने का काम करता है, ठीक है। इसको 3 बार मिला था। और पहला बार पुरुष को, सबसे कम उम्र वाले पुरुष को लॉरेंस ब्रैग थे, 25 साल की उम्र में मिल गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। लॉरेंस ब्रैग 25 साल की उम्र में मिल गया था। और पाकिस्तान की महिला थी जिनको सबसे कम उम्र 17 साल में मिला था, मलाला यूसुफजई, उनको मिल गया था, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। नोबेल पुरस्कार आज आपका खत्म कर दिए हैं। अगला टॉपिक जब भी हम जीके का उठाएंगे तो भारत के प्रथम से रहेगा, मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पहला बार कौन चांद पे चढ़ा, पहला बार कौन कहा गया, ये सबसे आपका अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये खत्म कर दिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन आपको फिर से बायोलॉजी स्टार्ट रहेगा। किसी दिन बीच में जीके ही पढ़ा दिया करेंगे और जीएस तो आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।